आप देख रहे हैं डेथ फाइल आर्यन के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है और ना ही किसी किताब की। ये एक ऐसी घटना है जिसे मैं खुद आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया और शायद कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। मेरा नाम आर्यन है और ये बात उस समय की है जब मैं अपने गांव भैरवपुर में था। भैरवपुर कोई बड़ा गांव नहीं था, कुछ ही घर, खेत और एक पुराना स्कूल। लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि जैसे ही सूरज ढलता था पूरा गांव एक अजीब सी चुप्पी में डूब जाता था। लोग अक्सर कहते थे कि रात में बाहर निकलना ठीक नहीं है, खासकर उस पुराने पीपल के मोड़ वाले रास्ते से तो बिल्कुल नहीं। मैंने शुरू से इन बातों को गंभीरता से कभी नहीं लिया। मुझे लगता था कि यह सब पुरानी सोच और अंधविश्वास है। लेकिन उस रात मेरी सोच बदलने वाली थी। उस दिन मुझे एक जरूरी काम से दूसरे गांव जाना था। पहले मैंने सोचा कि सुबह चला जाऊंगा, लेकिन काम इतना जरूरी था कि इंतजार नहीं किया जा सकता था। मैंने अपने घर वालों से भी कहा कि मैं रात में ही निकल जाऊंगा। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं मानने वाला नहीं था। मेरे एक दोस्त ने मुझे खास तौर पर उस रास्ते से जाने से मना किया। उसने कहा कि उस रास्ते पर रात में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग वहां से वापस नहीं आते और जो आते हैं वो पहले जैसे नहीं रहते। मैंने उसकी बात पर हंस दिया और कहा कि ये सब डराने वाली बातें हैं। रात के करीब 1 बजे मैं घर से निकल पड़ा। गांव की आखिरी लाइट पार करते ही चारों तरफ अंधेरा फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा संसार अचानक रुक गया हो। सड़क के दोनों तरफ खेत थे और हवा बहुत हल्की चल रही थी। शुरुआत में सब नॉर्मल लगा, मैं आराम से चल रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मुझे अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा, लेकिन फिर आवाज साफ सुनाई देने लगी। मेरे कदमों के साथ साथ कोई और कदम भी चल रहा था। मैं रुका, सब कुछ शांत हो गया। मैं फिर चला, फिर वही आवाज। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद हवा या जानवर होगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह परेशान कर दिया। मुझे जमीन पर कुछ निशान दिखे। ये निशान मेरे पैरों के नहीं थे, लेकिन वो मेरे साथ साथ चल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति मेरे साथ चल रहा हो। अब मेरे अंदर हल्का डर बैठने लगा था, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता था क्योंकि रास्ता लंबा था और मैं बीच में था। मैं आगे बढ़ता रहा। करीब 25 से 30 मिनट बाद मैं उस जगह पर पहुंचा जिसे लोग पीपल का मोड़ कहते थे। वहां एक बहुत बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें सड़क तक फैली हुई थी और उसकी छाया इतनी गहरी थी कि वहां पहुंचते ही पूरा अंधेरा और घना लगने लगा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। मैंने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। अब मैं उस सुनसान जगह पर अकेला खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर। और तभी हवा अचानक बदल गई। एक बहुत ठंडी हवा चलने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि पेड़ के पत्ते हिल रहे थे, लेकिन हवा का कोई एहसास नहीं हो रहा था। जैसे हवा नहीं थी, कुछ और था। तभी मुझे बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब डर साफ महसूस होने लगा था। और तभी मैंने देखा, पीपल के पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, सिर नीचे झुका हुआ, बिल्कुल स्थिर। मैंने सोचा शायद कोई गांव का आदमी होगा जो मदद कर सकता है। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ गया और पूछा, भाई, मेरी बाइक खराब हो गई है,